Welcome to Nagaland TV. Sok manu laga awas. NLTV kan itia railway station de aikina ase. Yati aikina taka to amian ki khopor huni sheki. Railway Employer Union kan ekta maha railway pike organize kuri ase kuina. Aru tan idu railway pike to ki kane organize kuri ase kushikule to takan idu new pension scheme to hatai digina old pension scheme to implement kuripi. Itla oporde tahan idur railway pike to organize kuri ase. Aru amian ki janai dishe ki tahan idu Dimapur railway station pra Lamting jawo, Lamting pra Guwahati de jawo kuina amian ki janai dishe. To ahibi idur railway la oporde detail sai sawo. नमस्कार दोस्तों 1/1/2004 का बाद जिसका नकदी हुआ है रेल में सब जानते हैं कि वो लोग का पेंशन नीति अलग है, वो एनपीएस का अंडर में पड़ता था। तो एनपीएस में हम लोग को क्या मिलता है, क्या मिला है वो आप लोग जानते हैं। हम लोग 2004 से लड़ाई कर रहा है कि एनपीएस हटा के नया पेंशन नीति हटा के ओपीएस लागू करने के लिए, क्योंकि एनपीएस में कोई गारंटेड पेंशन नहीं है। ओपीएस में फैमिली के लिए कोई फैमिली पेंशन नहीं है। ओपीएस में मिनिमम पेंशन का कोई व्यवस्था नहीं है और एनपीएस में आपका 10% रुपया काट के लेके जाते हैं और 14% गवर्नमेंट जमा देते हैं और एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट आपको 60% पैसा वापस देने का बात बोला है और 40% में आपका कोई कंपनी का बॉन्ड में उसको इन्वेस्ट करेगा और उसी का फायदा होगा तो आपका पेंशन मिलेगा और फायदा नहीं होगा तो उसका बारे में कोई क्लैरिटी नहीं है। तो इसीलिए हम लोग ने बताया था, हम लोग का डिमांड है कि रेलवे कर्मचारी जो 30-35 साल नौकरी करके पूरा रेल का चलाते हैं 24/7 आवर्स काम करके, जिस रेलवे कर्मचारी ने कभी भी रेस्ट नहीं लिया, कभी भी रेस्ट नहीं लेते हैं, 24/7 आवर्स काम करके 437 कैटेगरी एक साथ काम करके 23,000 गाड़ियाँ हम लोग चलाते हैं। कभी रेल कर्मचारी ने छुट्टी नहीं लेते, कभी रेल कर्मचारी का काम बंद नहीं होते। रेल कर्मचारी का प्रतिदिन एक आदमी का देहांत होता है, आत्म बलिदान देते हैं, लेकिन फिर भी रेल कर्मचारी रिटायरमेंट का टाइम में गवर्नमेंट उसका कुछ देखभाल नहीं करेगा इस पेंशन नीति में। इसीलिए हम लोग ने 20 साल लड़ाई किया। हम लोग ने गारंटेड पेंशन के बारे में बोला, मिनिमम पेंशन और फैमिली पेंशन के बारे में बोला। 24 अगस्त ने प्राइम मिनिस्टर ने हम लोग को इनवाइट किया और इनवाइट करके 11 आदमी उस मीटिंग में गया था और प्राइम मिनिस्टर ने बताया कि एक नया पेंशन नीति जिसका नाम है यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम, उसको लागू करने के लिए सरकार ने एक सिद्धांत लिया। हम लोग ने देखा कि वहाँ पे 2-3 अच्छा चीजें हैं लेकिन ज़्यादातर खराब है, ज़्यादातर रेल श्रमिकों का अगेंस्ट पे जाते हैं। वहाँ पे अच्छा क्या है, 50% सैलरी बेसिक पे का 50% जो हम लोग का डिमांड था उसका ऑलमोस्ट 95% ऑफ डिमांड हम लोग का सोल्यूशन मिला। मतलब आज ही आप बोल सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं कि एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट कितना रुपया मिलेगा एज पेंशन। उसमें सरकार मिनिमम पेंशन का व्यवस्था किया, 10,000 मिनिमम पेंशन का व्यवस्था किया और डीए का व्यवस्था, ऑलमोस्ट आज का डेट में 15,000 रुपया उसको मिनिमम पेंशन मिलेगा और फैमिली पेंशन का भी व्यवस्था किया। लेकिन 10% और 14% जो एक मेजर शेयर आपका तनख्वाह का काट के जिंदगी भर कटेगा और सरकार एक लामसम अमाउंट पे करेगा, इस पे हम लोग विरोध में है। इसका विरोधिता हम लोग कर रहा है। हम लोग ने सरकार को बताया कि जैसे ओपीएस नॉन कंट्रीब्यूटरी पेंशन है, ऐसे ही एनपीएस वाले के लिए भी एक पेंशन स्कीम लाना पड़ेगा जो नॉन कंट्रीब्यूटरी रहेगा। एनपीएस वाले से कोई पैसा काट नहीं जाएगा, नहीं तो एनपीएस से जो पैसा काटा जाता है उसका पूरा वापस करना पड़ेगा। ये हम लोग का डिमांड है। तो हम लोग इसी डिमांड को लेके रेल कर्मचारी असंतुष्ट है। पूरा भारत वर्ष में हम लोग ने बोला कि नहीं, हम लोग यूपीएस मानेंगे नहीं, नया पेंशन नीति जो सरकार ने प्रोड्यूस किया उसको हम लोग मानेंगे नहीं, उसके खिलाफ है और ओपीएस, सिर्फ ओपीएस हम लोग को चाहिए। लेकिन अभी 28 अगस्त में जो सरकार ने रेल में इलेक्शन का घोषणा किया और इस इलेक्शन घोषणा के लिए आप लोग जानते हैं कोड ऑफ कंडक्ट लागू भी कर दिया और उसके बाद सरकार स्पॉन्सर किया है कुछ संगठन को, गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड सम संगठन है और हम लोग का एगेंस्ट में जो संगठन है वो लोग ने ओपीएस के बारे में क्या सिद्धांत लिया और ओपीएस के लिए रेल कर्मचारी में कोई आंदोलन नहीं होगा, ऐसा
वीडियो फोटोग्राफ हम लोग को मिला, ऐसा फुटेज हम लोग को मिला, और पूरा भारतवर्ष में दूसरा संगठन का नेताओं ने ऐसा बातें बोल के हम लोग का बीच में यूनिटी ब्रेक करने के लिए कोशिश किया। तो साथ ही साथ इसलिए हम लीडू से कटिहार तक सारे रेल कर्मचारी को मिल के बताना चाहते हैं कि NFIR, नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवे मैन, और NFL एम्प्लॉयज यूनियन ने कभी भी ये OPS का आंदोलन खत्म नहीं किया। हम लोग का आंदोलन जिंदा है, और कल से 20 सितंबर 2024 से इस आंदोलन का एक नया मात्रा, नया एक दिशा हम लोग ने देने के लिए कोशिश किया। हम लोग ने 1500 किलोमीटर बाइक रैली करके सारे रेल कर्मचारी, NFL का सारे रेल कर्मचारी को मिलके हम लोग ने बताना चाहता हूं कि हम लोग OPS चाहते हैं, और OPS के अलावा कोई भी दूसरा पेंशन स्कीम में हम लोग सम्मति नहीं देंगे। तो OPS को लाने के लिए जैसे आंदोलन करना है, जिस ढंग से आंदोलन करना है, हमारा शरीर में खून जब तक रहेगा तब तक ये OPS का आंदोलन बंद नहीं होगा। और हम वादा करना चाहते हैं, OPS लाके ही NFL एम्प्लॉयज शांत होगा। इसी वार्ता, इसी क्लैरिटी से देने के लिए हम लोग ने कोशिश किया, और आगामी दिन हम लोग का जो आंदोलन है, इस आंदोलन में आप लोग का सहयोग चाहते हैं, आप लोग का साथ चाहते हैं, और यूनिटी बरकरार रहना चाहिए। लोग आएंगे, लोग आके आप लोग को भड़का के हम लोग का यूनिटी ब्रेक करने के लिए कोशिश करेंगे। आपका जो हम लोग ने बोल के गया उसका दूसरा एक सेंस देने के लिए कोशिश करेंगे, लेकिन आप लोग जवाब देना सीखिए, आप लोग जवाब दीजिए। OPS आंदोलन बंद नहीं होगा, OPS आंदोलन चलते रहेगा। ये इलेक्शन है या नहीं है कोई बात नहीं, जब तक OPS नहीं मिलेगा तब तक आंदोलन खत्म नहीं होगा। ये हम लोग का स्टैंड है। इसी को बोल के हम लोग को और बहुत दूर जाना है बोल के आप लोग से विदा लेना चाहता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम। आप लोग को देना चाहिए, GS का माध्यम से वो वार्ता आप लोग को मिल गया। जो UPS अगेंस्ट UPS रेलवे मैन का जो अवेयरनेस है, उसी को अवेयरनेस के लिए रेलवे मैन का हम लोग ने ये यात्रा शुरू किया। और GS का जो 5 मिनट का जो भी वार्ता आप लोग सुने हैं, उसी को आप लोग ध्यान में रखते हुए आगे दिन में हम लोग चलेंगे। अगला हम लोग को जाना है लामडिंग तक, शाम होने का पहले लामडिंग पहुंचना है। यहाँ आप लोग जो भी रेल कर्मचारी है, आप लोग कृपया लंच का व्यवस्था यूनियन प्रेमिसेस में किया, लंच का व्यवस्था, और 2-4 आदमी आप लोग GS का साथ में एक्कोम्पनी करके GS को फूड प्लाजा में लेके जाइए, GS को लॉन्च कराइए। और बाकी सब हम लोग चलेंगे यूनियन में जाके लॉन्च करेंगे। आज का ये यात्रा यहीं पर दीमापुर में हम लोग समाप्त करते हैं। Nagaland TV, Sop Manulaga Awas. Watch us live on Geo TV and on your television sets as well. For Dimapur viewers, we are on channel number 994 in Global Chapter, and Kohima and Mokokchung viewers, switch to channel number 138 on Hornbill Digital. For all news and updates, follow us on Facebook, Instagram, YouTube and Twitter.